अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरी लास्ट CSS PMS के ऐसे की वीडियो देखी थी, लेकिन आजकल जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है तहसीलदार। आज हम देखेंगे कि तहसीलदार की जो पोस्ट है, तहसीलदार की पोस्ट है उसका सिलेबस देखेंगे। उसमें हम सिलेबस को डिस्कस करने के साथ साथ हम इंग्लिश, जो तहसीलदार के पेपर में इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश ऐसे के पेपर पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश ऐसे के पेपर पे हम डिस्कस करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमने ऐसे कैसे लिखना है, हमने ऐसे कैसे लिखना है, कितने पॉइंट्स पे लिखना है, कितना मतलब कि उसकी हमें हम मार्किंग करेंगे कि अगर 50 मार्क्स का ऐसे आता है तो हमने कितने पेजेस लिखने हैं, हमने जो है ना आउटलाइंस कैसे बनानी है, लेंथ क्या होगी हमारे ऐसे की। ठीक है, ये सब कुछ आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो तहसीलदार के जो इस दफ़ा पोस्ट आई है वो है 14। टोटल पोस्ट कितनी है? 14। 14 पोस्ट में से जो है ना वो एक रिजर्व्ड है, वो है माइनॉरिटी के लिए। मतलब कि एक जो है ना वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड है। उसके अलावा जो है ना 13 वो ऑलमोस्ट ओपन मेरिट है। ठीक है, इसके अलावा अब हम चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। सिलेबस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ना वो 4 पेपर आते हैं। सबसे पहले आता है इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे के बाद हमारे पास आ जाता है जीके का पेपर। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जीके के पेपर में कौन कौन से पेपर्स इंक्लूड हैं। जीके के बाद हमारे पास आ जाता है उर्दू, उर्दू ऐसे, मतलब कि उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन, इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन। उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन के बाद हमारे पास लास्ट जो आ जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रेवेन्यू लॉज। इस पर हम वीडियो बाद में बनाएंगे कि रेवेन्यू लॉज में कौन कौन से लॉज आते हैं और हमें मतलब कि जो है ना ओवरऑल सिलेबस किधर से करना है, कितना करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको पहले हमारा आज का जो मेन टारगेट है वो है इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन का। उसमें से भी जो मेन है वो है इंग्लिश ऐसे, क्योंकि ये टोटल इंग्लिश ऐसे हमारे पास यहाँ पर 50 मार्क्स का है, तो हमें हमारा ज़्यादा फोकस किस पे होगा? वो इंग्लिश ऐसे पे होगा। कंपोजिशन को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। चलिए हम बढ़ते हैं अब इंग्लिश ऐसे की तरफ। इंग्लिश ऐसे, ये आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इसे जो है ना कभी भी आपने CSS या PMS के साथ जो है ना वो मैच नहीं करना। अब मैच नहीं करना का क्या मतलब है? मैच नहीं करने का यहाँ पर ये मतलब है, जब हम देखते हैं कि जो CSS या PMS का ऐसे आता है वो राउंड अबाउट 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऐसे कितने मार्क्स का है? सिर्फ 50 मार्क्स का। हमारा टारगेट कितना है? 50 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर CSS PMS में जो होता है ना वो 100 मार्क्स का ऐसे होता है, और उसमें से भी हमें मतलब कि जो है ना वो एक स्टेटमेंट के थ्रू हमें टॉपिक दिया जाता है कि एक स्टेटमेंट है, उसे या तो आप मतलब कि उससे एग्री कर जाओ या फिर उसके साथ डिनाई कर जाओ, मतलब कि उसके साथ वो जो है ना उसे रिजेक्ट कर दो उस स्टेटमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तहसीलदार के ऐसे की। ठीक है, तहसीलदार की पोस्ट के लिए, तहसीलदार की पोस्ट के लिए जो ऐसे लिखना है वो सबसे पहले तो 50 मार्क्स का लिखना है। अब 50 मार्क्स है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर 100 है तो लेंथ कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें वर्ड्स कितने, इनके लिए वर्ड्स लिखने पड़ते हैं 2000 या 2400। ठीक है, इतने हमें इनके लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वर्ड्स चाहिए होते हैं। लेकिन तहसीलदार की जो 2012 में पेपर हुआ था उसमें तो तकरीबन 700 थे। लेकिन अभी की मतलब कि जो ज़्यादातर इसके ऊपर जो की जा रही है ना, पेशन गोइयाँ की जा रही हैं, वो ये की जा रही हैं कि इसमें तकरीबन आपको 1400 वर्ड्स
या 1200 वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है। 1400 से 1200 या 1200 से 1400 वर्ड्स लिखने होंगे। अब ये 1400 से 1200 वर्ड्स हैं और ये तकरीबन 2000 या 2500 वर्ड्स हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट है। तो अब इसकी इंग्लिश ऐसे जो है ना CSS PMS का आप टॉपिक देख लेते हैं, मतलब कि टॉपिक किस तरह से आएगा। टॉपिक इसमें आएगा यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। अब ये मैंने मतलब कि एक जनरल सा टॉपिक लिखा है, ये कंफर्म नहीं आएगा, लेकिन ये एक मतलब कि ऐसा टॉपिक है कि ये मतलब कि लास्ट टाइम जो है ना वो किसी एक पेपर में मैंने पढ़ा था, उसमें आया हुआ था, ठीक है। आपने अब देखना ये कि ये मतलब कि आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ। आपने इसमें देखना है कि यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन ऐसे करके आपको आएगा, लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट आई होती है 2 से 3 लाइन्स की, ठीक है। तो इसका टॉपिक सिर्फ मतलब कि आपको सिंपल सा जनरल सा एक सेंटेंस दे देंगे, उसी पे आपने जो है ना अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करने हैं या उसके साथ एग्री करना है या डिसएग्री करना है, ये आप पे होगा कि आपने उसको कैसे लेकर चलना है। अब यहाँ पर अगर हम इसी टॉपिक को देखें यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन को, तो ये 2 तरह से आ जाते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी यहाँ पर भी जो है ना वो 2 तरह से मतलब कि हम इन्हें नेक्स्ट भी 2 तरह से कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग होते हैं जो दोनों को साथ-साथ लेकर चलते हैं। पॉज़िटिव के साथ भी चलते हैं और नेगेटिव के साथ भी चलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ़ पॉज़िटिव यूज़ को लेकर चलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ नेगेटिव यूज़ को लेकर चलते हैं। अब आप पे ये डिपेंड करेगा कि आपने इस टॉपिक को कैसे लेकर चलना है, ठीक है? अब चलते हैं इसके मतलब कि जो है ना वो लेंथ की तरफ चलते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। वो राउंड अबाउट सबसे पहले तो हम आउटलाइन्स की बात करते हैं। आउटलाइंस जो होनी चाहिए ना ये तहसीलदार की पोस्ट के लिए या 50 मार्क्स का ऐसे कहीं भी आ जाए। 50 मार्क्स का ऐसे जो है ना वो तकरीबन होता है, उसकी आउटलाइंस के लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 पेज। 1 पेज का मतलब ये नहीं है कि ये 1 पेज नहीं, ये एक साइड नहीं, 1 एंड 2 यहाँ से स्टार्ट करें। ये सॉरी मैंने उर्दू वाली साइड रखी हुई है, ये मतलब कि कोई भी ना पॉइंट नोटिस करे। ये देखें यहाँ से यहाँ तक आपका एक आउटलाइन के लिए तकरीबन होना चाहिए, चाहे तो 1.5 पेज कर लें, चाहे तो एक कंप्लीट पेज कर लें, ठीक है। आपने ये कंप्लीट करने के बाद आपकी ऐसे की आउटलाइंस हो जाएंगी। स्ट्रैटेजी मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी मेरी वीडियो तो वो देख लें कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो ऐसे आउटलाइन के बाद अब आते हैं हम बॉडी की तरफ। बॉडी जो होती है ना हमारे ऐसे जो इसकी मतलब कि बॉडी होती है वो ओवरऑल ऐसे को हमने एलैबोरेट करना होता है अपने मतलब कि कम्प्रीहेंसिवली उसमें डिटेल से बताना होता है, लेकिन जो मेन फोकस हमारा होता है वो आउटलाइंस पर होता है। हमारी आउटलाइंस ही सजेस्ट करती हैं कि हमारा ऐसे जो है वो कितना कम्प्रीहेंसिव हो सकता है और कितना मतलब कि लोग उसके साथ आप एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, वो आपकी आउटलाइंस ओवरऑल आपका ऐसे जो है ना वो एलैबोरेट कर देती हैं। लेकिन जो होते हैं हमारी बॉडी, उससे हमारा मतलब कि हमारी रिसर्च का पता चलता है। हम जो बॉडी में लिखते हैं उससे हमारी रिसर्च का पता चलता है, ठीक है। रिसर्च का जब हमें मतलब कि हमने रिसर्च अच्छी की होगी, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, अपने मतलब कि जो है ना ऊट पटांग अपनी मर्जी से नहीं बीच में पॉइंट्स नोट किए होंगे, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी जो है ना वो मतलब कि परफेक्ट बनेगी। अपना रिसर्च अच्छा करें, आर्टिकल्स पढ़ें। ये नहीं कि जो मैं टॉपिक बता रही हूँ अब इसके अलावा मतलब कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, हमारी सिविलाइजेशन हो गया, उसके अलावा एजुकेशन की फील्ड पे बहुत ज़्यादा आते हैं। एजुकेशन के अलावा और भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप स्टडी कर सकते हैं ओपन माइंडेड के साथ, मतलब कि आप जो है ना उन्हें एक ओपन टॉपिक की तरह ले सकते हैं कि आपको देखें एजुकेशन की फील्ड की बात करें अगर हम एजुकेशन की फील्ड है ना, इसमें अब हमारे पास पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम हो गया। हमारे जो साज़ा हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो हमें एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ना कि हमारे मतलब कि जो है वो फ्यूचर का सोच रहे हैं। हमें मतलब कि फ़ोर्स किया जाता है कि ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लो,
आप मतलब कि ऐसा करके भी टॉपिक आ सकता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्रेड्स पे फोकस कर रहा है, ना कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। उसके अलावा हमारा मतलब कि एजुकेशन की फील्ड में ये भी आ सकता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे ओवरऑल इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, उनके लिए भी आप मतलब कि अपने रीजंस बता सकते हो। ये मतलब कि एजुकेशन की फील्ड पर आप जितने टॉपिक्स बनाना चाहें ना वो कम है, लेकिन ये सब तब आपके कंप्लीट होंगे जब आपकी रिसर्च अच्छी होगी। अब रिसर्च कहाँ से होगी? वो होगी आपके आर्टिकल से। आप आर्टिकल्स पढ़ें, इसके लिए आप डॉन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब कि कोई बुक उठाएं या कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई फाई कहीं से सर्चिंग स्टार्ट कर दें। आपने तहसीलदार की पोस्ट के लिए एक चीज़ माइंड में रखनी है, वो है 50 मार्क्स, 50 नंबर, यानी कि आपने सिर्फ 50 नंबर का ऐसे कंप्लीट करना है, ना कि ओवरऑल। मतलब कि जो 100 मार्क्स का होता है वो तो तकरीबन मैं कहती हूँ 8 से 10 पेजेस का होगा, तभी आपको वो मतलब कि 100 मार्क्स में से आपके अबाउट 60-80 आ सकते हैं। लेकिन अगर आप तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 to 6 पेजेस काफ़ी हैं। अगर आप 5 to 6 पेजेस लिखते हैं ना मतलब कि अपने याद करने के लिए, तब वहाँ पर आप 4 पेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से ऐसे की प्रिपरेशन करनी है कि अगर आप 5 से 6 पेजेस घर में रेडी कर रहे हैं तो आप जो है ना पेपर में सिर्फ और सिर्फ 4 पेजेस लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये हमारी साइकी है, हम वर्ड टू वर्ड याद नहीं रख सकते, ऐसे स्पेशली ये मतलब कि ये ऐसा टॉपिक है। अगर तो आपकी मतलब कि रिसर्च अच्छी है, आप मतलब कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर है कि आप जितना लिखें उतना याद कर लें। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि आपके जो आपने घर में 5 से 6 पेजेस प्रिपेयर किए थे वो वहाँ पर 7 से 8 पेजेस भी हो जाते हैं। ठीक है, आपने लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो ब्लैंक पेजेस हैं वो नहीं छोड़ने। जितने भी आपके ब्लैंक पेजेस होंगे वो आपके क्रॉस किए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख लिया, उसके बाद इतना पेज छोड़ दिया, ये इतना पेज छोड़ दिया और फिर यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका जो सेंट्रल पार्ट है वो क्रॉस ही किया जाएगा। ठीक है, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी आप ऐसे करें। मैं आपको यहाँ पर मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर दिखाती हूँ। ये तो वैसे CSS PMS के लिए ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है मेरा। अब ये देखें, यहाँ पर मेरी आउटलाइंस की लेंथ देख लें जो CSS PMS के लिए हैं। ये है मेरा एक कंप्लीट पेज, ये दूसरा कंप्लीट पेज और ये थर्ड हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैंने कोई भी ब्लैंक लाइन नहीं छोड़ी हुई, मतलब कि कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी हुई। इसकी वजह क्या है कि आप जब भी पेपर देने बैठेंगे ना तो आपके पास पेपर की सबसे ऊपर जो मतलब कि होती है ना, हमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उसमें बाकायदा मेंशन होता है कि आपकी जितनी भी बीच में जो लाइंस आप छोड़ेंगे या फिर उसके अलावा जो है ना आप मतलब कि कोई ब्लैंक पेज छोड़ते हैं तो वो आपका क्रॉस ये किया जाएगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आपकी जो है ना वो लेंथ में इंक्लूड नहीं होगा। अब मेरे ऐसे की लेंथ आप चेक कर चुके हैं कि कितनी ज़्यादा है। ये सारी ये देखें, ये इतने पेजेस मैंने घर में लिखे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मैं इसमें से हाफ़ ही प्रिपेयर कर सकूँगी अपने मतलब कि एग्जैक्टली मेरे माइंड में उस वक्त इनके हाफ़ ही रहेंगे। लेकिन आपने अपनी लेंथ जितनी रखनी है उन्हें अच्छी तरह से जो है ना वो प्रिपेयर करके जाएँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर लिखते लिखते हम अक्सर चीज़ें जो है ना वो स्किप करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होगा तो आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है देखें, वैसे तो ये पहले एक मैं वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आपको एक जनरल सा व्यू बता देती हूँ। आपने सबसे पहले कोई भी टॉपिक लेना है तो उसका इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले। इंट्रो हो गया, इंट्रो के बाद आपने देख लेना आपके टॉपिक की नौइयत क्या है। अगर तो है आपका मतलब कि जो मोबाइल फ़ोन है, आपने मोबाइल फ़ोन को अगर देखना है तो सबसे पहले आपने उसका बैकग्राउंड देख लेना है। ठीक है, अगर आपका मतलब कि कोई किसी वार से रिलेटेड है, मतलब कि किसी वार पे आप लिख रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन पर लिख रहे हो, आप इंटरनेट पर लिख रहे हो, तो आपने साथ में बैकग्राउंड या उसकी हिस्ट्री ज़रूर मेंशन करनी है। लेकिन अगर आप मतलब कि एयर पोल्यूशन पर लिख रहे हो, एयर पोल्यूशन में आपने सबसे पहले जो है ना डेफिनेशन कर लें। डेफिनेशन को इस तरह करें कि वो आपकी कोटेशन लगे। ठीक है, डेफिनेशन इस तरह से करनी है कि आपने उसे कोटेशन की फॉर्म में मेंशन करना है। डेफिनेशन करने के बाद ही मैं एयर पोल्यूशन के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपने बैकग्राउंड नहीं करना, इसमें आपने काजेस करनी है।
ठीक है। काजेज़ काजेज़ कैसे मेंशन करनी है कि मतलब कि अब एयर पोल्यूशन की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर लें, या फिर जो मतलब कि हमारा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कर लें। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। अब आपने यहाँ पर जो काजेज़ हैं उनको पॉइंट्स में मेंशन कर देना है। ए, बी, सी करके ऐसे आपने पॉइंट्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपके पास टाइम कितना है। अब 50 मार्क्स का ऐसे है तो मैक्सिमम आपने इसे 1 घंटा 50 मिनट कर लें, 1 घंटा 30 मिनट कर लें, आपने इतने टाइम में इसे मुकम्मल करना है। अब काज़िज़ हो गई, अब हमने जो है ना काज़िज़ के बाद इनकी मतलब कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, फिर उसके बाद जो है ना इसके इफ़ेक्ट्स देखने हैं, इफ़ेक्ट्स। इनको भी पॉइंट्स में डिवाइड करते जाएँ। जितने ज़्यादा मतलब कि आपके पॉइंट्स अच्छे होंगे, मतलब कि आपको उतना ज़्यादा ऐसे की बॉडी लिखने में आसानी होगी। अब ऐसे की बॉडी लिखने में देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम काज इसकी लिखते हैं, हमारा मतलब कि जो है ना व्हीकल सिस्टम है, हमारा मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उसको हम काज करते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को हम काज करते हैं अपनी एयर पोल्यूशन के लिए, तो हम अपने मतलब के सॉल्यूशन में उसे मेंशन कर सकते हैं ना कि हमें अपने ट्रांसपोर्ट को मतलब कि जो है ना वो कम से कम यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, पर्सनल को कम कर देना चाहिए। और अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हम ह्यूमन हेल्थ की बात कर सकते हैं, हमारा मतलब कि जो बर्ड्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन हमारी फील्ड्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है, उनकी बात कर सकते हैं। ऐसे करके सॉल्यूशन के बाद आपका, अगर आपको लगता है कि इतने में मेरी लेंथ कवर हो रही है तो ठीक है, आप अपने पॉइंट्स यहाँ पर जो है ना वो बंद करें और आगे जो है ना वो कंक्लूजन लिख दें। ठीक है, कंक्लूजन पे आपके ऐसे ख़त्म हो जाएगा। आपने पॉइंट्स जो है ना वो तकरीबन 6 से 7 कर लें। आपके जो है ना मेन हेडिंग्स वो 6 से 7 होनी चाहिए, और सब हेडिंग्स आप पे डिपेंड करती हैं, आप कितनी बना सकते हैं। अब अगर हम सिंपल मोबाइल फ़ोन के यूजेस की बात करें, तो उसके पॉजिटिव यूजेस, उसके नेगेटिव यूजेस, या आप अगर पॉजिटिव को लेकर चल रहे हैं तो उसके पॉजिटिव यूजेस पे फोकस करें। अगर आप नेगेटिव को लेकर चल रहे हैं तो उसके नेगेटिव जो है ना वो उन पे फोकस करें पॉइंट्स पे, और उनको साथ-साथ लेकर चलें, ठीक है? आपने अपने ऐसे की लेंथ को 50 मार्क्स जो है ना माइंड में रखकर मेजर करना है, ठीक है? अपने ऐसे की लेंथ मेजर कैसे करनी है? अपने टोटल जो ये आपके 50 मार्क्स है ना, इनको माइंड में रखते हुए आपने जो है ना फ़ोकस करना है। आई थिंक सो वीडियो लंबी हो रही है, 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना रेवेन्यू लॉस जो है ना वो डिस्कस करूँगी। इम्पोर्टेंट रेवेन्यू लॉस कौन से हैं, हमने कौन से करने हैं, और किस स्ट्रेटजी के थ्रू करने हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, प्लीज़ सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।